गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैनल के थ्रू और कोचिंग जो ऑफलाइन चलता है उसके थ्रू एक टेस्ट हुआ था, जिस टेस्ट का फ्री ओपन टेस्ट हुआ था, जिसका सॉल्यूशन कराना है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ये आप देख रहे होंगे फ्री ओपन टेस्ट। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि टेस्ट तो हो चुका फ्री, लेकिन इसका सॉल्यूशन किसी को नहीं मिला था क्योंकि ग्राउंड में ओपन टेस्ट हुआ था। इसलिए इस टेस्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूं। जितना क्वेश्चन है उसका आंसर पता चल जाएगा लोगों को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था? ठीक है, तो इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था? तो इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और उसके बाद इल्तुतमिश राजा बने थे। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? यानी ऐसे राष्ट्रपति भारत के जिनके एगेंस्ट में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, वैसे राष्ट्रपति का नाम बोल रहा है। तो वैसे राष्ट्रपति का नाम नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर, गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो गगन नारंग का संबंध निशानेबाजी से है। ठीक है, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहां? तो सिलवासा। ये आर्मी का क्वेश्चन है, अग्निवीर का, इसलिए उसी लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल जो कि दिल्ली में है उसको बोला जाता है शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, शक्ति स्थल। ठीक है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो SHFJ मानेकशॉ, ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। इसके आगे 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हर्ष ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, हर्ष की पहली राजधानी पेशावर, पुरुषपुर जिसको बोलते थे वो थी, और दूसरी राजधानी क्या थी? कन्नौज। यहां पे पहली बोल रहा है, 2 ऑप्शन दिख रहा, 2 ऑप्शन ऊपर होगा आपको, तो मैं बोला कि ये कन्नौज जो है ये दूसरी राजधानी है, पहली क्या था? पुरुषपुर। तो ये पहली राजधानी आपको दिख रहा होगा यहां पर, पेशावर या पुरुषपुर। तो पेशावर या पुरुषपुर। ठीक है, दोनों सेम नाम है। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। कौन? वित्त मंत्री। निक्की कहां का शेयर मूल्य सूचकांक है? ठीक है, तो निक्की जो है ये शेयर मूल्य सूचकांक टोक्यो यानी जापान का है, जापान ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, टोक्यो जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, आगे का क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन से और आगे बढ़ते जाएंगे। मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रिंग। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है, खुशवंत सिंह। निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो निशानेबाजी के खेल परिसर को रेंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेंज के नाम से। ठीक है, अब ये 15 क्वेश्चन जीके जीएस का, जीके का, और उसके बाद साइंस का 20 क्वेश्चन हुआ करता है। तो आगे साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। सोलह नंबर क्वेश्चन, कैरोटीन मुख्य भाग है? तो कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का। ठीक है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो
कॉस्मिक किरणों की खोज की थी? विक्टर हेस। किसने किया था? विक्टर हेस ने किया था कॉस्मिक किरणों की खोज। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन उधर रह गया और इसका ऑप्शन इधर रह गया, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो सबको पता है पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, किसके द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग? तो विषाणु के द्वारा। विषाणु जीवाणु जनित रोग, जितना भी रोग है वो चैनल में बना हुआ है, उस वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? एडवर्ड टेलर, ठीक है। इसके बाद पोलियो टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो टीके की खोज जॉन ए साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन ए साल्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको ऊपर कर लेता हूं, हो सकता है नीचे दिखे नहीं किसी को, ठीक है। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वो एरिल कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिल। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो सभी रंगीन यौगिक बोलेगा तो क्या हो जाएगा? क्रोमियम। सभी रंगीन यौगिक क्रोमियम बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो किसी भी चीज को क्षैतिज से 45 डिग्री के एंगल में फेंकते हैं तो वो सबसे ज्यादा दूरी तक जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45, ठीक। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। कहां स्थित है? पुणे में स्थित है। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है, किस चीज को सबसे ज्यादा नष्ट करता है? तो यहां पे ऑप्शन है टी कोशिका। तो टी कोशिकाओं को सबसे ज्यादा नष्ट करता है, ठीक है। सबसे छोटा फूल क्या होता है? तो सबसे छोटा फूल वोल्फिया होता है और सबसे बड़ा रेफलेसिया, ठीक है। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अम्लों और क्षारों के अभिक्रिया फलस्वरूप जो पदार्थ होते हैं उसको क्या बोला जाता है? लवण बोला जाता है, लवण, ठीक है। नेक्स्ट, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्ब्यूमिन। क्या है? एल्ब्यूमिन। और जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन? N2। सबसे कम इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? N2, ठीक है। चलिए आगे, अब मैथ का सवाल है, उसके बाद रीजनिंग का सवाल है, उसको भी सोल्व करेंगे। टोटल पूरा 50 का 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि सभी आंसर आपको मिल पाए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे सामान्य गणित के क्वेश्चन पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहीं पे सोल्व करना होगा, इसके लिए जगह नहीं है क्योंकि PDF फॉर्मेट में खुला हुआ, ठीक है। आप देख रहे होंगे 4/5, 1/3 और 7/5 बराबर क्या होना चाहिए यहां पे, ठीक है। तो देखिए जोड़ लेते हैं। 5 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, ठीक है। अब 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 प्लस 3 5 15 5 प्लस 5 तिया 15 3 7 21।
ठीक है, सबको जोड़ देंगे, 5 2 7 13 1 8, ठीक ना, 1 और 2 3, 38/50। आंसर क्या है? 2 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, यहां पे प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत यानी लगातार जो 11 अभाज्य संख्या है उसको जोड़ के और आपको भाग देना है। मैं लिख लेता हूं अभाज्य संख्या पहले। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है? प्रथम 11, तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, उसके बाद क्या हो जाएगा? 25, 26, 27 होगा नहीं, 29। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक चाहिए 29 के बाद एक होता है 31। इतना को जोड़ के और कितना से भाग देना है? 11 से भाग देना है। ठीक है, इसको भाग दे देना है, सिंपल है एकदम। भाग दे देने पर क्या क्या है? हो सकता है आपको कटा हुआ उधर दिख रहा हो, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31। ये अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से और खुद से भाग जाए। इसको 11 से भाग देने पर आंसर आ जाएगा 14.54। ठीक है, ध्यान रखिएगा 14.54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी कर दी गई, उसके वेतन में परिवर्तन। तो जब भी ऐसे बोलेगा 20% की वृद्धि और 20% की कमी, तो +20 -20 प्लस माइनस क्या हुआ? -20 गुना 20 बटा क्या? 100। ठीक है, ये जीरो कट गया। ठीक, ये कट गया तो कितना हुआ? 2 दूनी 4, तो -4, तो 4%, तो 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 4% की कमी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है 400 आदमी के लिए 31 दिन का भोजन है, 28 दिन के बाद 280 आदमी चले जाते हैं, शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? 400 आदमी के लिए 31 दिन का भोजन है। देखिए 400 आदमी है और भोजन कितने दिन का है? 31 दिन का। ठीक है ना, बोला 28 दिन बाद। 28 दिन बाद अब क्या है? देखिए तो 28 दिन बाद का सीन है कि 400 आदमी है और 28 दिन टोटल पार हो चुका है। 31 दिन था टोटल, इसमें से 28 दिन पार हो चुका है, तो कितना दिन बचा? 3 दिन बचा। अब 400 आदमी का 3 दिन का ही भोजन है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है 400 आदमी अगर खाता तब ना 3 दिन चलता, लेकिन बोला 280 आदमी चले गए, 400 में 280 आदमी चले गए, तो 120 आदमी बचे। 120 आदमी कितने दिन तक खाएंगे? ठीक है, तो 400 आदमी के लिए 3 दिन का भोजन था, तो 120 आदमी के लिए 1 दिन का भोजन। ठीक है, ये 0 0 3 चौके 12, 4 दहिया 40, तो कितना दिन का? 10 दिन का। ऐसे भी आप देख रहे हैं व्यक्ति कम होगा तो ज्यादा दिन वो भोजन चलेगा जो संचित भोजन था, इसलिए ये कितना दिन हो गया? 10 दिन। फिर से समझ लीजिए 400 आदमी के लिए 31 दिन का भोजन था, 28 दिन बाद 28 दिन पार हो चुका, तो 400 आदमी के लिए 28 दिन पार हुआ, तो 3 ही दिन का भोजन बचा है। अब बोल रहा है कि 280 आदमी चले गए, तो कितने बचे? 120 आदमी। अगर 400 आदमी रहता तो 3 दिन भोजन चलता, तो 400 गुना 3, तो 120 आदमी तो कितना दिन? तो 120 गुना x, तो कितना निकल गया? 10 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बोला 56 किताब का वजन 8 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम में कितना किताब होगा? ठीक है, तो 56 किताब का वजन 8 किलोग्राम है, तो क्या कीजिएगा? 8 सते 56। ठीक है, 8 सते 56। ठीक है, तो 5 किलोग्राम में कितना किताब? तो 1 किलोग्राम में निकल गया कितना किताब? 7 किताब। तो 5 किलोग्राम में 5 सते 5 गुना 7 कितना? 35 किताब, 35 किताब। ऑप्शन में यहां दिख रहा होगा आपको 35 किताब। कितना? 8 से भाग दिए 56 को, 8 सते 56, 56 को कितना से भाग दिए? 8 से, 8 सते 56, तो क्या निकल गया? 1 किलोग्राम में कितना किताब? ठीक है, तो 5 किलोग्राम में 7 बचे 35 किताब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40 के बाद 41 इस तरफ है, आ जाते हैं। देखिएगा
कोई धनराशि 3.5% की दर से 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 364.80 रुपया हो जाता है तो मूलधन बताए। ठीक, तो 3.5% के हिसाब से 8 वर्ष का ब्याज तो कितना हो जाएगा 3.5 गुना 8, 8 पचे 40 के 0, 4 8 तिया 24 और 4 28। ठीक है, ठीक है, 28% बराबर कितना दिया हुआ साधारण ब्याज की दर 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 364 यानी 128%। ये मिश्रधन बोल रहा है 128% बराबर 364.80 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 364.80 बटा 128 और गुना 100। तो यहां पे पॉइंट हटेगा ये तो यहां 100 आ जाएगा, ये 100 और 100 कट गया। ठीक, अब इसको काट दीजिए आप 4 से काट देते हैं। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 से काट देते हैं 4 नामा 36। ठीक है, 4 एका 4। ठीक है, उसके बाद आपको 4 दूनी 8 और 0। ठीक है, फिर इसको काट लेते हैं हम लोग 4 से ही काटते हैं 4 8 32, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 8 32 और 0। अब 8 से काट लेते हैं 8 दूनी 16। ठीक है, 16 के बाद बच कितना गया 6। ठीक ना, 8 8 64 और 8 पचे 40 तो कितना हो गया 285 रुपया। तो मूलधन यानी 100% क्या होता है मूलधन, तो ये 285 आ गया। ठीक है, बाकी इस चैप्टर को अगर आपको पूरा पढ़ना है तो इसमें कमेंट कीजिएगा, ये चैप्टर वगैरह जो भी चैप्टर में भी डाउट है उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, एक साइकिल सवारी 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। ठीक है, करता है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, कितना 750 मीटर की दूरी कितना देर में 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब कितना हो गया टोटल कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड तो 2 मिनट 30 सेकंड यानी 120 और 30 कितना 150 सेकंड, यानी ये दूरी बटा समय चाल निकल जाएगा 15 पचे 75 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्या बोल रहा है इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताने तो 5 गुना 18 बटा 5, 5 5 से काट दिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया आंसर, ध्यान रखिएगा ये 3rd नंबर ऑप्शन है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन आपको बोल रहा है 4 और 9 का मध्य समानुपाती क्या है। ठीक, तो 4 और 9 तो इसको ए इसको बी, रूट ए बी क्या हो जाता है रूट ए बी, तो रूट 4 गुना 9 तो 4 का निकल गया 2 और इसका निकल गया 3, 3 दूनी 6। ठीक है, देख रहे बहुत आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक टीवी को 5,000 रुपये में खरीद कर 4,000 रुपये में बेचा गया तो हानि प्रतिशत। ठीक, 5,000 का टीवी था 4,000 में बेचा तो कितना का घाटा 1,000 का, क्रय मूल्य कितना था 5,000 में से और गुना 100। ठीक, ये 00000 5 से यानी कितना 20% का क्या हुआ लॉस, ये 20% का लॉस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 125 भाग 125 बटा -25, 25 पचे 125, लेकिन ये माइनस ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा -5, तो यहां पे क्या हो गया -5। ठीक है, देख रहे होंगे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, ध्यान दीजिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक आध रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा था, हालांकि निम्न 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किस प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। ठीक, तो 4 में से 3 समान है ना, तो देखिए तो इसको कैसे बनाना है, तो 32 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 32 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। ठीक, देखिए इस तरह से बना है। 41 - 6 कितना हो जाएगा 35। सी नंबर ऑप्शन 54 - 4 कितना हो जाएगा 50 और 14 - 3 कितना हो जाएगा 11। तो आप देख रहे होंगे यहां विषम संख्या, यहां भी विषम संख्या, यहां भी विषम संख्या, लेकिन सी नंबर ऑप्शन में जो रिजल्ट आया है 50
ये क्या है, सम संख्या है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक, चलिए, ठीक है। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है? तो अधिवक्ता का काम होता है न्याय दिलाना, और मध्यस्थता यानी मीडिएटर जो होता है उसका काम क्या होता है कि समझौता करा देना। कोई भी बात के लिए, लड़ाई झगड़ा किस तरह का भी काम हो, मध्यस्थता का काम क्या होता है, समझौता करा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चार शब्दों में से कौन सबसे अलग है? तो देख रहे होंगे आप यहां पे कि निम्न चार शब्दों में से तो दिया हुआ सरसों, सौंफ, जीरा, ये सब क्या है, मसाला का में यूज होता है, और मूंगफली अलग है, मसाला में यूज नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मूंगफली। अब मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रत्येक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए यहां 16 के बाद 24 दिख रहा है, 24 के बाद 36, तो यहां 8 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, 8। 16 8 24 होता है। ठीक है, इसमें कितना जुड़ रहा है, 12। यानी देखिए तो 16 का आधा क्या होता है, 8, 24 का आधा 12, तो 36 का आधा कितना जुड़ेगा, 18। तो 36 में 18 जोड़ दीजिए तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा कि नहीं, 54 हो जाएगा। ठीक, अब 54 में उसका आधा 27 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 81। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, 54। यानी जो भी संख्या है उसका आधा जोड़ते जाना, 24 तो उसका आधा 12 आगे बढ़ा देना, 36 तो उसका आधा 18, 36 में 18 जोड़ दिए 54, 54 उसका आधा 27, ठीक, 27 जोड़ दिए तो 81। ठीक है, इस तरह से है। निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक विकल्प असमान है, असमान विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहां पे एल कितना में होता है, 12 में, एन कितना में होता है, 14 में, पी 16 में, और क्यू कितना में होता है, 17 में। ठीक, यहां पे एस कितना में, 19, ये 21, ये 23 और ये 25। ये देखिए कितना पे, 16 18 20 और 22। ठीक है, ये कितना में, 5 7 9 और 11। तो यहां देख रहे होंगे 16 18 20 22, 4 का गैप है, 5 7 9 11, 4 का बोल रहे 2 का गैप है, 5 7 9 11, 2 2 का गैप है, 19 21 23 25, 2 2 का गैप है। लेकिन यहाँ 12 14 16 तक तो ठीक है, 2 का गैप, लेकिन 16 के बाद 1 का गैप आ गया, तो यहां 2 का गैप नहीं है, तो विषम कौन है, ये है। ठीक है, ये जो 50 क्वेश्चन था आपका सोल्व कर दिया गया। इसके अलावा अगर किसी को भी डाउट होगा तो ऑफलाइन क्लासेस जो चलता है उसमें आकर आप पूरा सॉल्यूशन पूछ भी सकते हैं, पूछना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं। ये सामने ऑफलाइन क्लासेस का एड्रेस दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नारायण मार्केट, 2nd फ्लोर, पिस्का मोड़, रांची, और एक ब्रांच है तेतरटोली कॉलेज रोड, बेड़ो, रांची। ठीक है, तो ध्यान रहे। और मोबाइल नंबर आपको सामने दिख रहा होगा। कोई डाउट हो और कुछ दिक्कत हो रहा हो, आगे आप लोग का आर्मी का और भी सिलेबस का जीके जीएस भी आया करेगा, अभी शुरू हुई है, इसलिए ध्यान रखें, इस चैनल पर बने रहे और इसको सब्सक्राइब करें। आपका जीके का जो जितना छोटा छोटा टॉपिक होता है, सारा टॉपिक इसमें से, बहुत सारा टॉपिक इसमें बन के रखा हुआ है और बहुत सारा टॉपिक और बनाना अभी बचा हुआ है। तो आगे इस तरह का वीडियो और आता जाएगा। और जिसको भी फ्री ओपन टेस्ट मारना है, वो रांची के जितने भी छात्र हैं, वो फ्री ओपन टेस्ट, ये संडे को 6 बजे सुबह से होता है। इस तरह का टेस्ट, इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, आप देख सकते हैं। इसमें धीरे धीरे स्टैंडर्ड और बढ़ाया जाएगा, अभी नया शुरू हुआ है इसलिए। और झारखंड का यह एकमात्र ओपन टेस्ट जो बिल्कुल फ्री कराया जाएगा, ना आपको पेन लेके आना है, ना आपको क्वेश्चन लेके आना है, ना OMR लेके आना है, कुछ नहीं, खाली हाथ आना है और टेस्ट देके जाना है। सुबह 5:45 में पहुंचना है। 6 बजे से ये टेस्ट स्टार्ट होता है और 6 से 7 जिस तरह से ग्राउंड में बैठाकर ओपन टेस्ट कराया जाता है, इससे आपका हिम्मत बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों में आपको पता चलेगा हम किस स्थान पे हैं। ठीक है, तो जिनको भी देना हो इस तरह का टेस्ट, वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।